नमस्ते दोस्तों तथा आर्य बंधुओं। मैं हूँ विप्लव मंडल आर्य और आप लोगों को वैदिक सनातन संघ चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक्स है अंबर जैदी के साथ वासिम रिजवी के इंटरव्यू। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए, साथ ही साथ तमाम ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद। साहब, जैसे कि हमने शुरुआत की है भारतीय मुस्लिम की, तो उसमें हमने हमारे साथ आज जुड़े हैं वसीम रिजवी साहब, जो कि आए दिन चर्चा में रहते हैं और काफी विवादों से वो जुड़े रहते हैं। तो इसी में आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्यों वो आजकल इतने ज्यादा विवादों में रहते हैं। तो वसीम रिजवी जी, अब मुझे बताइए कि आप पिछले कुछ दिनों से जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्वागत है आपका वसीम जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी आदाब। जी, आप काफी समय से काफी विवादों से जुड़े हुए हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है कि क्यों आप ज्यादातर विवादों में आपके विवाद आपका पीछा करते रहते हैं? इसके पीछे आप क्या वजह है जानते हैं? अंबर जी, देखिए, सबसे पहले जो आपने बात कही, भारतीय मुस्लिम भारतीय नहीं होता। मुस्लिम मुस्लिम है और वो इस्लाम को फॉलो करता है। अगर आप उसको इंडियन मुस्लिम कहें तो इंडियन मुस्लिम जैसा कोई भी वर्ड आपको इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। तो या तो मुसलमान ये समझ लें कि वो मुसलमान है, तो फिर भारतीय या श्रीलंका या बांग्लादेशी या पाकिस्तानी ये सब लगाना बेकार की बात है। वो मुसलमान है। और अगर वो ये समझ ले कि वो इंसान है, हिंदुस्तानी है, तो भारतीय नहीं लगना चाहिए, फिर उनको हिंदुस्तानी कहना चाहिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो फिर अपने को मुसलमान ना कहें, वो अपने को हिंदुस्तानी कहें, तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैंने कोई गलत बात नहीं कही। अंबर जी, जितना दुनिया में इस वक्त आतंकवाद और जिस तरह से इस्लामिक आतंकवाद पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जिसके भयानक चेहरे हमको दिखाई देते हैं, कभी तालिबान पे, कभी सीरिया में, कभी वेस्टर्न कंट्रीज में, तो ये सारी चीजें इस्लामिक आतंकवाद से जुड़ी हुई हैं। और ऐसा क्यों होता है? जब आप इस्लामिक चैप्टर को पढ़ने जाएंगी कि और आतंकवाद को उससे जोड़कर देखेंगी, तो ये जो इस तरह की आतंकी एक्टिविटीज करते हैं, वो अपने को मुसलमान क्यों कहते हैं? सवाल इस बात का है कि वो अपने को मुसलमान या इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने को इस्लामिक खलीफा, इस्लामिक संगठन क्यों डिक्लेयर करते हैं? जैसे अबू बकर बगदादी ने जब सीरिया से ऐलान किया था कि उसने अपने को खलीफा डिक्लेयर किया था इस्लाम का, क्यों? वो तो एक आतंकी संगठन है, उनका काम तो आतंक पहचाना है। तो सवाल इस बात का है, जब हम इस तरह की स्टडीज पे जाते हैं तो फिर हमको कुरान पढ़ना पड़ता। कुरान के अंदर जो मैंने 26 आयतों की बात की थी, उसमें वायलेंस और जिस तरह से काफिर कहकर गैर मजहब वालों को एक वायलेंस की टीचिंग दी गई है, उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। ये हमने पाया कि ये आतंकवाद की बुनियादी जड़ है। जब आप इंसान को इंसान नहीं समझोगे, सिर्फ मुसलमानों को इंसान समझोगे और ये कहोगे कि सिर्फ मुसलमानों को ही जीने का हक है, अगर कोई दूसरे धर्म का है तो उसके लिए उसको इस्लाम कबूल करना जरूरी होगा। अगर तुम ये मानो कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो ही पूरी दुनिया का रब है और उसके अलावा कोई नहीं है, पूरी दुनिया का रब तो आप कह सकते हो, लेकिन उसके अलावा कोई नहीं है, तो अल्लाह को आप मानते हो तो आप मानो उस शक्ति एक है। कोई ईश्वर के नाम से मानता है, कोई गॉड के नाम से मानता है, कोई किसी तरह से मानता है, लेकिन आप ये कह दें कि अल्लाह जो है वो ही एक ऐसी शक्ति है, उसके अलावा कोई नहीं है, सारे खुदाओं को खत्म करके अल्लाह को मानो, तो ये जब आप कहते हैं तो इस पर ऑब्जेक्शन है। इंसानियत में ये चीज अलाउ नहीं होती। आप किसी को मानती हैं, आप किसी को मानती हैं, दुनिया में हर आदमी एक शक्ति को मानता है
जिसने इस दुनिया को बनाया, इस कायनात को पैदा किया, अंबर को पैदा किया, वसीम को पैदा किया, दुनिया की सारी कायनात में जितने लोग हैं सबको पैदा किया, लेकिन वो एक ही है। लेकिन जब हम कुरान की स्टडी पर जाते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि वहां पे तो बंटवारा है। मुसलमानों के लिए सब कुछ है, जन्नत है, जहन्नुम है, बुरा करोगे तो ऐसा करोगे, तुम मुसलमान बन गए अगर तुम जाओगे तो मुर्तद कहलाओगे और ऐसा होगा, मारे जाओगे। इस्लाम कबूल करवाओ, आयतों से जो इनकार करे वो काफिर, अल्लाह को जो ना माने वो काफिर, अल्लाह के रसूल को जो ना माने काफिर। तो ये सारी चीजें हमको सिर्फ इस्लाम में देखने को मिलती है। किसी धर्म में इस तरह के उद्देश्य नहीं है कि धार्मिक उद्देश्य नहीं, वो अपने लिए कुछ भी हो सकता है, कोई प्रथा उनको अपने लिए हो सकती है, लेकिन इस बात पर कि तुम हिंदू नहीं हो इसलिए तुमको हम मार देंगे, तुम हिंदू नहीं होगे तो तुमको हम जाने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। अब सवाल इस बात का है कि जब हमने कुरान के ऊपर बात की तो मुल्लों को और इन लोगों को एतराज हम पर हो गया कि साहब कुरान पर आप एतराज कर रहे हो। तो मेरी जायज बात थी, आतंकवाद को खत्म करना है तो कुरान से इस तरह की चीजों को हटाना होगा। आप कहते हो कि एक अल्फाज नहीं हट सकता, तो जब एक अल्फाज नहीं हट सकता तो आतंकवाद भी नहीं हट सकता। देखिए, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, जिन 26 आयतों की आप बात करते हैं, या फिर क्योंकि आप खुद मुसलमान हैं, रिजवी हैं, तो रिजवी नहीं, क्या अब होता तो है, मुसलमानों ने हमको लोगों को। हमको दूसरा सवाल मुसल आपसे मेरा ये है कि जिन आयतों के जिन आयतों पे आपने सवाल उठाया है, तो कुरान जो इस्लाम को नहीं समझते हैं, तो एक शान नुज़ूल होता है जो आयतों किस कॉन्टेक्स्ट में आयतों को कहा गया। आपका सवाल जायज है, लेकिन जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को उठाया है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वो जो मुसलमान है उनकी धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करता है? सवाल आपका जायज है, लेकिन तरीका कहीं ना कहीं सही नहीं है। अंबर, आपके हाथ में कोई छुरी दे दे और इस्लाम आपको इस बात की इजाजत दे कि आप किसी का कत्ल कर दें और उसके बाद अगर आपको रोका जाए तो आप ये कहें कि हमारी धार्मिक आस्था जो है आहत हो, ये कैसे हो सकता है? जब इस्लाम आप कह रही हैं कि कुरान के अंदर आपको देखना चाहिए कि किस तरह की आयतें और कब उतरी, तो किस तरह की आयतें कब उतरी वो तो एक अलग इशू है। तो आप उसको इस्लामिक हिस्ट्री कह सकते हो। कुरान के अंदर रहती दुनिया तक उसको आप हर आने वाली नस्ल के लिए एक नजीर नहीं बना सकते। कुरान आप कहते हैं, आपकी निगाह में, आप मुसलमान हैं, गालिबन शियाई होंगी, जैदी लिखा है तो शियाई होंगी, आप शिया मुसलमान हैं। आप भी बता दीजिए रिजवी कौन होते हैं? वो भी शिया होते हैं और शिया मुसलमान नहीं होते। आपको अपने को मुसलमान नहीं कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए मुसलमान कहते हुए, क्योंकि हम बिल्कुल सैयद हैं आप, हम भी सैयद हैं, और सैयद जो है वो सैयदा से होते हैं। और इस्लाम में शियत तभी निकाली गई, आज तक सुन्नी समाज के लोग जो है शियों को काफिर इसलिए कहते हैं कि हम खिलाफत को नहीं मानते, इसलिए हम उनकी निगाह में काफिर हैं। और आप भी काफिर हैं, हम भी काफिर हैं, हिंदू भी काफिर हैं, क्रिश्चियन भी काफिर हैं। तो आज सीरिया में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, पाकिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया, अफगानिस्तान में कितने शियों को काफिर कह के मारा गया। जब मुसलमान है मेजॉरिटी में, जो खिलाफत को मानते हैं, वो शियों को काफिर कहते हैं। वो शियों को, अभी मैंने देखा नदवी साहब का बयान था कि जो खिलाफत को ना माने वो शैतान की औलाद। तो अब जब हम शैतान की औलाद हैं और हम खिलाफत को नहीं मानते, मेरा अकीदा नहीं है, हम खिलाफत की वजह से ही शियत की तरफ बढ़े हैं। खिलाफत में हक तरफी हुई है इमाम अली की, तो हम खिलाफत को छोड़कर इमामत की तरफ आए हैं। तो जब तुम हमको मुसलमान कहते ही नहीं हो तो हमको क्या शौक है कि तालिबानी जैसे मुसलमान हम अपने को समझे? तो अपने आपको खुद को मुसलमान कहते हैं? क्योंकि आपने कुछ दिन पहले बिल्कुल नहीं, ये करके हमें घिन आती, सवाल पूरा हमें घिन आती। आपको जवाब दीजिएगा, मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। आपने कुछ दिन पहले वसीयत जारी की है कि आप मरने के बाद खुद को जलाना चाहते हैं, तो आप, जबकि ये इस्लामिक आस्था और परंपराओं के खिलाफ है, तो जैसे कि आपने कहा कि आप सैयद हैं, शिया हैं, तो आप खुद को अभी क्या मानते हैं, क्या हैं आप? हम शिया हैं, शियाने अली है। तो नहीं जलाया जाता? नहीं जलाया जाता ना जी। लेकिन जब शियों के मौलवी ये बात कह दे कि हम वसीम रिजवी को सुन्नियों की जूतियां उठाकर, सुन्नियों की हामीकारी करके
वो ये कह दे कि हम वसीम रिजवी को किसी भी कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे, तो आप बताइए क्या हम अपनी लाश को मरने के बाद अपनी मट्टी को सड़कों पर सड़ने के लिए छोड़ दें या एक विवाद खड़ा कर दें? तो मैंने एक वसीयत की कि अगर के हमको कब्रिस्तान नहीं दिया जाता तो हमको फिर हिंदू प्रथा के हिसाब से, हिंदू रीति रिवाज के साथ में मेरी चिता बनाकर उसमें अग्नि दे दी जाए। भाई शरीर को नष्ट होना है, तुम अगर के एक शिया का शरीर चिता में अगर जल रहा है तो गुनाहगार अगर शिया देखे तो जिम्मेदार शिया ही होंगे, क्योंकि आपने हमको जमीन नहीं दी इसलिए हमने ऐसा किया, तो गुनाहगार तो आप ही हैं। देखिए संविधान से चलता है और आप अपनी मर्जी अरे से कहाँ संविधान, तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि उसका दाह संस्कार ना हुआ हो या मरने के लिए, दफन होने के लिए उसको जमीन ना मिली हो। तो आपको अपने देश के पे इतना भरोसा नहीं है कि वो आपको दफन के लिए 2 गज जमीन मिल जाएगी आपको, या इसके पीछे कोई और वजह है कि आप लगातार कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि आप ये सारी चीजें सरकार से सिक्योरिटी लेने के लिए या फिर खबरों में बने रहने के लिए करते हैं, इसके पीछे कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल देखिए हमारी बात को कमजोर करने की ये बात है। सिक्योरिटी मेरे पास ऑलरेडी है, सिक्योरिटी के लिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। रही बात खबरों में बने रहने की, अगर हम असलियत बोलेंगे तो बात खबर तक आएगी, आप तक पहुंचेगी, आप इस तरह से हमारा इंटरव्यू लेने आएंगी। हमने कोई बात गलत नहीं कही, बात सच्चाई के ऊपर हमारी बात आधारित है। हमने मोहम्मद किताब लिखी, वो भी सच्चाई पर आधारित। हमने कहा जो सुन्नी आलिम दीन है और जो सुन्नी मौलवी है, हमने उनसे कहा कि तुम्हारी बुखारी से और तुम्हारी तिलमिदी से, तुम्हारी किताबों से हमने इस किताब को लिखा है। तुम अगर अपनी बुखारी किताबों का रेफरेंस दिया है, उसमें 350 किताबों का रेफरेंस दिया है, वो हवाले जो हमने दिए हैं ज्यादातर बुखारी और सही बुखारी और तिरमिज़ी शरीफ से है। तो सवाल इस बात का, जब तुम सही बुखारी में ये लिखे हुए हो कि रसूल शराब पी रहे थे, आयशा ने देखा, तो फिर अगर हमने रसूल को शराबी कह दिया तो तुमको क्या एतराज है? या तो बुखारी एक आप रुक जाइए यहाँ पे। शराब का मतलब आप अल्कोहल नहीं होता है, वहां अभी अरब में जाइए, वहां पर शराब लोग पीते हैं। शराब का मतलब अलग अलग फ्रूट्स की वो पी जाती है, तो शराब का मतलब अल्कोहल वाली कोई वैसी शराब का नहीं होता है। आप बुखारी की वो मैं आपको देखिए, आप सुनिए कहते हैं और आप सुनिए, तो आप मेरी जवाब तो सुन लीजिए, फादर जवाब तो सुन लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उनकी शान में अगर आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप जवाब सुन लीजिए, आप उसके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं। आप जवाब सुन लीजिए ना जी। देखिए अंबर, अगर के बुखारी में शराब लिखी होती, मैं आपको उसका हदीस नंबर भेज दूंगा जी। उसमें यह लिखा है कि आयशा और जो उनकी तीसरी हफ्सा, आयशा और हफ्सा ने यह तय किया कि जब जो प्रॉफिट मोहम्मद थे, वो ज़ैनब जो उनकी बहू थी, जिससे उनकी वो 7वीं बीवी बाद में बनी, तो उसकिया वो बैठे हुए थे और शराब पी रहे थे नशे की हालत में। उन दोनों ने घात लगाकर उनको पकड़ा, जिस पर रसूल ने ये कहा कि हमको माफ कर दो, माफी मांगी और ये कहा कि इस बात का अब बाहर किसी से जिक्र न करना। आयशा के हवाले से ये हदीस बुखारी में कोड है, बुखारी का नंबर हदीस का वो हम आपको आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। आप एक बात ये बताइए, आप नाउजुबिल्ला खुद रसूल पे इतना बड़ा लांछन लगा रहे हैं, आपको उस हम लगा रहे हैं, आयशा लगा रही है, आयशा लगा रही है, कहो ना आयशा पर लानत, आयशा लगा रही है। आयशा अगर के इस तरह का बुखारी में लिखे हुए तो हमने लिख दिया तो क्या मुश्किल है? आयशा तो रसूल की बीवी थी, और आयशा अगर लांछन अपने मियां पर लगा रही है तो उन लोगों पे उठाना चाहिए ना जो ये गलत। तो बुखारी जलाओ ना, अरे तो बुखारी जलाओ, आयशा को जलाओ, वसीम रिजवी के पुतले क्यों जला रहे हो? आयशा के पुतले जलाओ। अरे भाई आयशा के पुतले जलाओ ना, वसीम रिजवी के पुतले क्यों जला रहे हो? तुम बुखारी जलाओ, वसीम रिजवी की किताब पर क्यों ऑब्जेक्शन है? अपनी किताब में से वो सारी चीजें ऑब्जेक्शनेबल हटा दो, हम अपनी किताब वापस ले लेंगे। जब तुमने खुद रसूल को अय्याश लिखा है, तुमने खुद रसूल को बदकिरदार लिखा है, तुमने खुद रसूल को अहंकारी लिखा है, तुम्हारी किताबों में सब मौजूद है,
तो जब तुम अपनी किताबों में ये बातें लिख सकते हो तो उनकी, तो आप भी गलत कर रहे हैं। अरे भाई करते हैं तो आप भी सही कैसे हो जाते हैं, ये बताइए। आप पहले उसको गलत मानो तो गलत लिखा है। सवाल इस बात का है, सही बुखारी को गलत मानो तो पहले आप ये बताइए, आप हमको गलत, हमने सही बुखारी से, हमने सही ना अब उसी का कहा अगर वापस रिपीट कर देते हैं तो आप सही कैसे हो जाते हैं, सवाल ये है। अगर के मुसलमान, मैं आपके चैनल से ये बात कह रहा हूं कि मेरी किताब मोहम्मद जो प्रॉफिट की, मोहम्मद के चरित्र पर आधारित है, अगर के मुसलमान उन किताबों के हवालों से, जो मैंने किताब लिखी है उन हवालों को रिजेक्ट कर देते हैं, उन हवालों को हटा देते हैं किताबों में से, उन हवालों को की लिखी हुई किताबों को जला देते हैं, तो हम अपनी किताब को अपने हाथ से जला देंगे। लेकिन अगर तुम रसूल, जिसको तुम मोहम्मद, जिसको तुम रसूल कहते हो, अगर के उनके लिए तुम जिस तरह की अल्फाज तुम लिखे बैठे हो उसको नहीं हटाते, तो मेरी किताब जो है वो बिल्कुल सही किताब है, हमने उसमें कुछ गलत नहीं लिखा। नहीं, आपने गलत नहीं लिखा। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप वो जो उसमें लिखा है वो गलत है, और आप कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं लिखा। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि तुम हमारी किताब को, नहीं अंबर, मैं ये कह रहा हूं कि आप मेरी किताब को गलत कह रहे हो। मेरा एक सवाल है आपसे, आप क्या मानते हैं? आप मानते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? आप उनकी आल औलाद में से, आप उनको मानते हैं कि वो पैगंबर थे? अगर मानते हैं तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि आप अगर इस सवाल को उठाते हैं कि सही बुखारी में कुछ चीजें गलत लिखी गई हैं, तो आप उसको उठाइए कि ये गलत लिखा है और आप इसको चेंज कीजिए, ऐसा नहीं था। लेकिन आप तो उल्टा ही कर रहे हैं। जो उन्होंने सही बुखारी में लिखा है आपके हिसाब से, आपने जो 350 किताबों का रेफरेंस दिया है, तो आप तो उसको जस्टिफाई करने में लग गए हैं। जिस उनकी किताब, अरे भाई आप कैसी बात कर रही हैं? वो सही बुखारी को कह रहे हैं कि मेरी महफूज किताब है। आप जब उस किताब का हवाला देके बात लिख रहे हो तो हमको लिखने में क्या एतराज है? और जब हम तुम्हारी किताबों के हिसाब से तुम्हारे रसूल को देखेंगे तो हम मोहम्मद को अल्लाह का रसूल नहीं मान सकते, हम बिल्कुल नहीं मान सकते। जिस तरह से तुमने रसूल की इमेज अपनी किताबों में लिखी है, हम वही मान रहे हैं। और अगर उस इमेज को मान रहे हैं तो वो एक फ्रॉडियत या अल्लाह के रसूल नहीं। नहीं, आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे करें? पहली बात तो ये, मैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं अंबर, हम इसलिए इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि यही भाषा का मतलब आपकी किताबों से निकलता है, और जो आपकी किताबों से मतलब निकलता है हम वही कह रहे हैं कि रसूल अय्याश थे, हम यही कह रहे हैं मोहम्मद अय्याश थे, हम यही कह रहे हैं कि मोहम्मद सिराजी थे, हम यही कह रहे हैं मोहम्मद झूठे थे, हम यही तो कह रहे हैं। वही गलत शब्दों का इस्तेमाल करें। आप मेरी बात सुनिए, आप जो मेरी किताब में लिखा है, मैं शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। फर्क है, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि सही बुखारी में गलत लिखा है, हम ये नहीं कह रहे, हम ये नहीं कह रहे गलत लिखा। गलत सही का फैसला तुम करो। तुमने अगर सही बुखारी में लिखा है तो हम उसको सही मान रहे हैं। हम कब कह रहे हैं गलत लिखा है? तुम कहो ना गलत लिखा है, तब हम मानेंगे। कि बहुत हदीसों का कोई भरोसा नहीं उनकी ऑथेंटिसिटी पर। सऊदी तक ने उस सवाल, अरे तो कुरान की आयतों के ऊपर बात कर लीजिए। हदीसों का भरोसा नहीं तो हदीसों का भरोसा नहीं तो कुरान की आयतों पर बात कर लीजिए। आपने लिखा हुआ, आपने नाम क्या? आप अंबर कुरान की बातों पर यकीन कर लीजिए। आपको हदीसों का भरोसा नहीं, सही बुखारी का भरोसा नहीं, सही तिरमिज़ी का भरोसा नहीं, तो आप कुरान की आयतों पर आ जाइए। 26 आयतों में जो काफिरों को मारने की बात लिखी है वो कौन सी जायज बात है? काफिर कौन हो सकता है? काफिर आपकी निगाह में कौन है? जो अल्लाह को, रसूल को और जो कुरान की आयतों से इनकार करे वो काफिर। जो ईश्वर में जो एक शक्ति है उसमें विश्वास न रखे। और मैंने पहले भी स्टार्टिंग में आप ये नई डिफिनीशन लाई है अंबर। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की यही एक बचाव की बात है। आप बताइए काफिर का मतलब कुरान से बताइए ना। कुरान में साफ लिखा है कि जो अल्लाह को न माने, अल्लाह के रसूल को न माने, अल्लाह की आयतों से इनकार करे। ये नहीं लिखा है कि ईश्वर को माने या न माने ना। बुत परस्ती करने वाला काफिर, बुत परस्ती करने वाला काफिर, अल्लाह को न मानने वाला काफिर, रसूल को, अल्लाह का रसूल न मानने वाला काफिर, अल्लाह की आयतों से इनकार करने वाला काफिर, अल्लाह के साथ में किसी को दूसरा अल्लाह बनाने वाला, शिर्क करने वाला जो है वो मुशरिक। ये सब लिखा है कुरान में। आप इसको घुमा के ना कहिए ईश्वर को मानने वाला काफिर नहीं हो सकता। क्यों? वो मूर्ति पूजा करते हैं इसलिए काफिर है।
आपकी निगाह में वो अल्लाह को नहीं मानते इसलिए काफिर है आपकी निगाह में। आप एक मुसलमान हैं और आप दूसरे के धर्म की मैं इज्जत मुसलमान करते नहीं हैं, हूँ मतलब ये नहीं कि आप मैं मुसलमान नहीं हूँ अकबर, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मुझको आप अकबर आप प्लीज मुझको गाली मत दीजिए, मैं मुसलमान नहीं हूँ। आप शिया हैं, आप मुसलमान अपने को समझिए, आपको तालिबाना जैसे मुसलमान मुबारक हो। मैं मुसलमान अपने को नहीं मानता, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करती हूँ, तो वो मुसलमान है जिस श्रेणी में, जिस तराजू में, जिस तराजू में अंबर, जिस तराजू में लोगों की जान लेते हैं, अंबर, जिस तराजू में आया है कि इन आयतों का गलत इस्तेमाल हुआ है, वो सवाल आपका बिल्कुल जायज है, इसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि जिन आयतों की आपने बात की है उन आयतों का इस्तेमाल करके ही जो आतंकवादी संगठन है वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, और उस पर जो हमारे इस्लामिक संगठन है उन्होंने कभी उस पर चर्चा नहीं की, या जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है कुरान के, इस्लाम के, उस पर चर्चा नहीं होती है। जो पॉइंट्स आपने उठाए हैं उसी को रेफरेंस पॉइंट बना के उनका इस्तेमाल करके जो टारगेट किलिंग्स होती हैं या आतंकवाद के नाम पर लोगों को या इस्लाम के नाम पर लोगों को मारा जाता है, उसको जस्टिफाई भी किया जाता है, वो कहीं ना कहीं उन आयतों का ही रेफरेंस लेते हैं। ये बात आपकी सही है, लेकिन जो तरीका आपका है, मेरा सवाल ये है कि आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका आपका है वो कहीं ना कहीं ऑफेंसिव है, उससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। आप अगर किसी चीज को करेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक सही तरीका होता है, उसका सवाल तरीके पे उठता है, या आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं लोग उस चीज को समझने के बजाय ऑफेंसिव हो जाते हैं। देखिए अंबर, मेरी भाषा सिंपल भाषा है जो आम लोगों तक सीधे तौर पर पहुंचती है। आपने जैसे हिंदुस्तानी मुसलमान का नाम दिया, मैं ये कहता हूं कि मुसलमान अगर है तो फिर उस पर हिंदुस्तानी लगाने की जरूरत है। हिंदुस्तानी इंसानियत हो सकती है, मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं। तो सवाल इस बात का है कि अब हमने ये बात कही तो अब लोगों को ये कड़वी लगेगी कि इंडियन मुस्लिम है। इंडियन क्या रहा फिर आप में जब आप मुस्लिम हो गए? आप समझ एक बात सुनिए अंबर, आप मेरी बात कंप्लीट होने, आप मेरी बात कंप्लीट ना, आप मेरी बात कंप्लीट होने जी कीजिए। आप एक बात ये बताइए कि आप मुसलमान बनने पर बहुत खुशी महसूस करती हैं। हमको कोई मुसलमान कहता है, मुझको गाली इसलिए लगती है कि जो मुसलमानों की मेजॉरिटी है वो हम लोगों को मुसलमान मानती नहीं। और दूसरी चीज यह है कि हमें शौक भी नहीं है कि हम उस तराजू में तौले जाएं जिसमें तालिबानी और मुल्ला उमर और लादेन जैसे लोग तौले जा रहे हो मुसलमान के नाते, उस तराजू में हम भी तौले जाएं। तो मुझको मुसलमान होने का यह तमगा लेना भी नहीं। हमारे लिए इतना काफी है कि हम शियाने अली हैं, बस हम शिया हैं, अली के मानने वाले हैं, खलीफाओं पर लानत करने वाले हैं, उमर अबू बकर पर लानत करने वाले हैं, और उनकी सीरत पर जो चलते हैं उन पर भी लानत करने वाले। हम बिल्कुल नहीं मुसलमान नहीं। और आप इस्तेमाल मतलब ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि सारे शिया इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने नहीं करें। अरे भाई आप तकैये में रहिए, आप तकैये में रहिए, डरती रहिए, उनकी चुपचाप उठाते रहे हमारे मुल्ला। आप एक बात बताइए अंबर, हमारे मुल्लाओं की तरफ से, अंबर हमारे मुल्लाओं से, हमारे मुल्लाओं की तरफ से हमेशा ये बयानात आए हैं कि सुन्नी मेरी जान है, सुन्नी मेरे जिगर है, सुन्नी मेरा कलेजा है, सब कुछ है। सुन्नियों के मौलवियों की तरफ से कभी कोई बयान आया कि शिया मेरे भाई, ये मेरे जिगर कलेजा है? कभी नहीं। जब भी उनका कोई बयान आया तो उन्हीं ने कहा शिया काफिर। जब भी बयान आया कहा शिया काफिर। वो लोग जो खिलाफत को मानते हैं, उमर अबू बकर उस्मान को मानते हैं, आयशा को मानते हैं, जिन पर हम खुलेआम लानत करते हैं। तो अगर हम लानत करते हैं, उनको नहीं मानते, तो हम काफिर हैं, शैतान की औलाद है। तुम मुसलमान हो तो तुम मुसलमान सही हो, अच्छे रहो ना मुसलमान। अब ये फैसला तो अल्लाह क्या होगा कि तुम खिलाफत को मान रहे थे, उन खबीज लोगों को मान रहे थे जो खबीज थे, उमर अबू बकर उस्मान, तो तुम मानते रहो। तुम हमको शैतान की औलाद बोल सकते हो, तुम अगर हमें शैतान की औलाद बोलोगे तो हम उमर अबू बकर उस्मान व आयशा को खबीज बोलेंगे। ये कोई तरीका नहीं है। तरीका देखिए अंबर जैदी, तरीका ना, किसी को हमारे लिए कुछ भी बोलने का इख्तियार है अंबर। अगर हम किसी को बोल दें तो उसकी धार्मिक आस्था हाथ होती है। हम क्योंकि कम है, हम क्योंकि ज्यादा नहीं है, हम क्योंकि पावर में नहीं है,
तो इसलिए हमको सबको बोलने का अधिकार है। हमारे लिए कोई भी कह दे कि शिया जो है ये शैतान की औलादे हैं, कोई कह दे ये काफिर है, हम हाथ जोड़े बैठे रहे आपके दरवाजों पे। हुजूर हम तो आपके जिगर है, टुकड़े हैं, आपके भाई, हम उनके दरवाजों पर हाथ जोड़े बैठे रहे। हम गाली देते हैं ऐसे सुन्नियों को जो शियों को काफिर कहते हैं। लानत हो उनके ऊपर, उनके खलीफाओं पर, उमर, अबू बकर, आयशा पर बेशुमार लानत हो। मैं खुल के कहता हूं, तुम हमको कहोगे, हम तुमको कहेंगे। हम अगर तुम हमको कहो मेरे तो जिगर और जान है, जो तो आप न मानिए। अब सीरत मोहम्मदी कुछ नहीं है, सीरत मोहम्मदी अय्याशी है। सीरत मोहम्मदी जो है वो पागलपन है। फिर से आप भूल गए, एक तरफ कहते हैं आप हम शिया हैं, आप फिर मोहम्मद कहते हैं सीरत मोहम्मदी पे सवाल उठाते। जब सीरत मोहम्मदी जब मोहम्मद की सीरत हम देखेंगे तो हमको उसमें जो इन्हीं ने लिखा, जो मोहम्मद के बहुत चाहने वाले हैं, जो उनके बारे में लिख रहे हैं, जो आयशा उनके बारे में लिख रही है, हम सीरत मोहम्मदी उन्हीं से तो समझे। तो आप आयशा पे जब सवाल उठाते हैं, एक तरफ आप बीबी आयशा पे सवाल उठा रहे हैं, उनका ही कहा आप मान के, आपके लिए बीबी आयशा होगी, अंबर वैदी आपके लिए वो बीबी आयशा होगी, हमारे लिए वो एक तवाइफ से बदतर थी। नहीं, आप इसी तरीके की भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं, तो आप भी हमसे ऐसी बातों का आप हमसे इस तरह की बात करेंगी तो मेरे मुंह में जबान है, हमको बोलने की आजादी, हम बोलेंगे। ये है कि आप जो करना चाहते हैं उसके तरीके पे बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं आप बीबी आयशा पे सवाल उठाते हैं, दूसरी तरफ अब उन्हीं का कहा मानते हैं, कहते हैं कि जो उन्होंने कहा वो मैं तो वही बोल रहा हूं, मैंने तो गलत नहीं बोला। एक तरफ आप खुद को बोलते हैं कि आप शिया हैं, लेकिन सीरत मोहम्मदी पे आप सवाल उठाते हैं और आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मुझे और सभी को घोर आपत्ति, और आपको भी होनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं, मुझे आपत्ति नहीं है, मुझे आपत्ति नहीं है, निस्बत रखते हैं ना। मुझे आपत्ति इसलिए नहीं है कि जब मैंने मोहम्मद के कैरेक्टर को इस्लामिक किताबों से पढ़ लिया तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है सीरत मोहम्मदी पे चलना, इसका मतलब गुनाह करना है। आपने किन किताबों का हवाला आप दे रहे, कहां से आपने समझा? आप मेरी किताब पढ़िए। हुसैन का एग्जाम्पल है, वो आपको छोटा लगता है? इमाम हुसैन का एग्जाम्पल मेरे सामने है। इमाम हुसैन वहां जंग लड़ने नहीं गए थे, उनको घेर के मारा था, और उन्हीं लोगों ने मारा था जो खलीफाओं के मानने वाले थे, जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, 3 खलीफाओं को मानते थे। उमर, अबू बकर, उस्मान को खलीफा के रूप में मानते थे, मोहम्मद को मोहम्मद के रूप में मानते थे। उन्हीं लोगों ने इमाम हुसैन को घेर कर शहीद किया। वो शहादत देने नहीं गए थे और ना वो वहां पर जंग लड़ने गए। ये आप भी जानती हो, हम भी जानते हैं। लड़ने के इरादे से ही नहीं गए थे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारा कैरेक्टर तो इमाम हुसैन, इमाम अली वाला होना चाहिए। तो ठीक है ना, तो इमाम हुसैन और इमाम अली के ऊपर कोई तंज भी नहीं है। उनका कैरेक्टर दुनिया के सामने, उनको मजलूम शहीद कर दिया गया। एक को मस्जिद के अंदर शहादत दे दी गई, एक को करबला के मैदान में शहादत दे दी गई। तो मारने वाले कौन थे? यही जालिम थे, यही सीरत मोहम्मद। अरे तो वो सीरत मोहम्मदी पर ही तो अमल कर रहे थे। सीरत इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले सीरत मोहम्मदी पर ही तो अमल कर रहे थे। उन्होंने किसको कहा कि आप मार डालिए? किसको कहा उन्होंने कि आप अब मेरे घर को, मेरे बच्चों को मार डालिए? उन्हीं ने नहीं कहा ना, तो उन्हीं ने जो जनरली बात कही उसी बच्चों को मार डाला। अरे उन्हीं ने नहीं कहा। सुनिए तो अंबर, आप बात तो सुनिए। उन्हीं ने नहीं कहा क्या इमाम हुसैन को मार डालिए। उन्हीं ने नहीं कहा कि उमर को आदेश नहीं दिया कि जाके शहजादी फातिमा ज़हरा के ऊपर चलता हुआ दरवाजा गिरा दो। उन्हीं ने हजरत अली को मस्जिद में कत्ल करने का आदेश नहीं दिया। उन्हीं ने क्या दिया? जो कुरान मजीद में लिखा है। कुरान मजीद किसकी तरफ से मंसूब है? मोहम्मद साहब की तरफ से। कुरान मजीद में जो लिखा है, फितना फसाद ना फैलाओ, तो यजीद ने इमाम हुसैन के ऊपर यही आयत के ऊपर हवाला लेते हुए कि माज़अल्लाह जो इमाम हुसैन है वो फितना फसाद फैला रहे हैं, इसलिए इनको कत्ल कर दिया जाए। ये फतवा कुरान से ही तो लिया गया। सीरत मोहम्मदी पे चलते ही हुए तो इमाम हुसैन का कत्ल हुआ। सीरत मोहम्मदी पे कहां से हो गया? अगर आप देखिए, एक चीज
हम कुरान में पढ़ते हैं, हमारा अपनी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन होता है। आपने समझा, वो आपने जो बोला या समझ के उसको आपने अप्लाई किया है, वो आपकी सीरत है। आप सीरत मोहम्मदी कैसे कर सकते हैं? सीरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको कहा कि उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी जो प्रेग्नेंट है उसके ऊपर दरवाजा गिरा दीजिए, जला दीजिए, या उनकी पसलियां तोड़ के उनको मार दीजिए, उनको उनका हक ना देना, बीबी सैदा का उनका हक ना नहीं मिला, तो क्या उन्होंने कहा या उन्होंने बोला कि आप मेरे बेटे को, मेरे दामाद को, मेरे बच्चों को मार गिराइए? तो यहाँ पे सीरत मोहम्मदी कैसे हुआ? ये तो उनका अपना कैरेक्टर था, जिन्होंने जुल्म किया या जिन्होंने कुरान का हवाला लेके जिन्होंने जुल्म किया, अंबर जुल्म पे, जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अंबर जिन्होंने जुल्म किया वो मोहम्मद के जानशीन थे, ठीक है, मोहम्मद के बाद बनने वाले खलीफा थे। आज आप कह रही हैं कि अगर उन्हीं ने जुल्म किया, जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैह का हक छीन लिया, बागे फिदक को ले लिया वापस उनसे, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया गया, उनके पेट में जो शहादत हुई, तो ये सारी चीजें जुल्म करने वाले कौन थे? सीरत मोहम्मदी पर चलने वाले ही लोग थे ना, मोहम्मद के सहाबी थे ना। आप इस बात को तो डिनाई नहीं कर सकती कि मोहम्मद के सहाबी नहीं, और वो सीरत मोहम्मदी पर चल नहीं रहे थे। अगर कि आप ये कह दीजिए कि तीनों खलीफा सीरत मोहम्मदी पर नहीं चल रहे थे, हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। वो सीरत मोहम्मदी पर चल के तो खिलाफत की हुकूमत चला रहे थे भाई। तो जब अगर वो, एक मिनट आप मेरी बात सुनिए, अगर अपनी जिंदगी में हजरत मोहम्मद साहब ने मौला अली को अपना जानशीन, अरे भाई वो आप बेवजह की बात मत कीजिए। मौला अली को नहीं मान लिया, किसने माना? नहीं, जब किसी ने माना ही नहीं ना, पहले मेरा सवाल सुनिए, किसी ने माना ही नहीं अंबर, तो आप क्या इस टुकड़े को रोकी है? आप सुन लीजिए ना, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए। घोषित कर दिया था, तो अगर वो इतने ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले थे तो उनको वो भी तो मानना चाहिए था ना। आपने कहा ना सीरत मोहम्मदी पे चलते आ रहे थे, तो उन्होंने जब उनकी ये बात नहीं मानी तो और चीजें, वो हर बात मानते हैं उनकी, लेकिन मन कुन तो मौला फाजा अली मौला नहीं मानते। तो सवाल तो आपको भी ये करना चाहिए कि वो जो मोहम्मद साहब ने खुद बोला, वो खुद ही नहीं मानते, वो अपनी चीजें जिन्होंने अपने दिमाग से लगाई, जो वो करना चाहते थे। सवाल आपका दूसरे तरीके से होना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद अपने ही वजूद पे कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करें, जो कि आप सही थे, मैं इसलिए आपसे ये बात कह रही हूँ। अंबर देखिए, जो मेजॉरिटी में खिलाफत को मानने वाले हैं उनसे ये सवाल पूछिए जरा कि जो खलीफा थे वो सीरत मोहम्मदी पर चल रहे थे या नहीं चल रहे। मेजॉरिटी में आपको जवाब यही मिलेगा कि वो सीरत मोहम्मदी पर ही चल रहे, ठीक है। ये आप उनसे पूछिए। आप शियों से बात कीजिएगा तो शिया तो कह देंगे कि सीरत मोहम्मदी पे नहीं चल रहे थे, रसूल ने जो डायरेक्शन दी उसको नहीं मान रहे थे। ये तो हम कह रहे हैं ना, ये मेरा अकीदा है, लेकिन आप जो हम मेजॉरिटी में नहीं है, जो बड़ी तादाद में मेजॉरिटी में जो सुन्नी अपने को डंका पीट कर मुसलमान कहता है, उनसे पूछिए कि उनके तीनों खलीफा सीरत मोहम्मदी पर थे या नहीं, आपको जवाब मिल जाएगा। हमसे मत पूछिए। वही बात, फिर घूम फिर के वही आ जाते हैं कि आप जो वो कहते हैं तो आप तो वही उनकी बात को जस्टिफाई करें ना, क्योंकि आप नहीं, हम क्या कह रहे हैं, वो तो कह रहे थे, आप देखिए, वो तो कह रहे हैं कि सीरत मोहम्मदी पर थे, हम कह रहे हैं सीरत मोहम्मदी पर थे। अगर तुम कह रहे हो सीरत मोहम्मदी पर थे तो तुम चारों वैसे ही, मोहम्मद भी वैसे ही, उनके साहबी भी वैसे ही। हम कब गलत कह रहे हैं भाई? अगर वो सीरत मोहम्मदी पर थे, अरे भाई सीरत मोहम्मदी पर थे तो ठीक है, जैसे उमर वैसे अबू बकर वैसे उस्मान वैसे ही मोहम्मद, वैसे ही मोहम्मद, इसमें बुरा मानने की क्या बात? सहाबी थे। नहीं, आप जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो उससे आपत्ति होती है आपको। अगर आप किसी के बारे में शब्दों का इस्तेमाल, देखिए आप अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहें, आप सिर्फ अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहें, अगर हम देखिए, वैसे आप अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, हम आपको आईना दिखाएं तो आपको अच्छा लगेगा कि अंबर की शक्ल ऐसी है, अंबर खूबसूरत है। अगर यही आईना हम किसी ऐसे को दिखा दें कि जो बहुत बदसूरत हो, तो उसको आईना देखकर गुस्सा आए। वो लोग जी ऐसे ही है, अलग अलग ऐसे ही बनाया है, सब नहीं, ऐसे ही है। जो बदसूरत लोग होते हैं वो आईना बहुत कम देखते हैं,
आईना उनको दिखा भी दो तो उनको देखकर गुस्सा आता है और वो ऊपर वाले पर ये तंज करते हैं कि साहब मुझको इतना बदसूरत क्यों बनाया, तो उनको गुस्सा आता है। हम आईना जो दिखाते हैं तो उन लोगों को गुस्सा आता है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बदसूरत लोग। बस बात इतनी। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं और आपके इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आप क्या करना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं ये सब करके? मैं ये साबित करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर जो भी कत्ल गारत, जो इस तरह का आतंकवाद मुसलमानों के जरिए हो रहा है, ये कुरान की शिक्षा है, ये मोहम्मद की शिक्षा है, ये उनके सहाबाओं की शिक्षा है। इसको अवॉइड करने की जरूरत है। हमने कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह को ना मानो, हमने किसी से ये नहीं कहा कि हमने अल्लाह पर कोई आपत्ति नहीं की। अल्लाह की तरफ से झूठे बयानात जो गढ़े गए वो मोहम्मद की तरफ से या फिर उनके बाद जब कुरान लिखा गया था खलीफाओं ने उनकी तरफ से, वो गढ़े गए हैं। कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, कुरान एक फर्जी किताब है जिसमें अल्लाह के फर्जी मैसेज है। सिर्फ रहती दुनिया तक आतंकवाद कायम रखने के लिए इस किताब को प्लान करके लिखा गया है और ये बात कह दी गई है कि ये अल्लाह की किताब है, रहती दुनिया तक कायम रहेगी, इसमें से एक अल्फाज हट नहीं सकता, इसकी हिफाजत अल्लाह। ये कुरान को सिर्फ बांध दिया गया है। ये आप एक तरफ क्या बात को मानते हैं, दूसरी तरफ अब ये बात तो हम जानते हैं अल्लाह देखिए, अल्लाह का नाम मोहम्मद ने अल्लाह का नाम दिया एक उस शक्ति को बनाकर कि जिसने कायनात को बनाया। अगर अल्लाह की नाम की जगह उसने कोई दूसरा नाम दिया होता तो हम उसको मान रहे होते। बात अल्लाह के नाम पर नहीं है, अल्लाह तो उस शक्ति को नाम दिया गया है जो कि एक है। हिंदू उन्हीं को ईश्वर कहते हैं, क्रिश्चियन उन्हीं को गॉड कहते हैं, वो शक्ति एक है। आपने अल्लाह कह दिया, हम ठीक है, हम कह रहे हैं कि ठीक है अल्लाह है, लेकिन कम से कम अल्लाह को बेइज्जत तो ना करो। अल्लाह की तरफ से ऐसे मैसेजेस जो तुमने गढ़ के कुरान में लिख दिए हैं, ये मैसेजेस अल्लाह के नहीं हो सकते। अल्लाह इस तरह का जालिम नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ में इस तरह के रवैये इख्तियार करवाए और तू इंसान को इंसान से कट करवाए। किसी गैर मुसलमान की गर्दन काटने के लिए तुम्हारे हाथ में छुरी देकर कहो अल्लाह हो अकबर, उसकी गर्दन काट दो, तो अल्लाह इतना जालिम नहीं हो सकता। तुम्हारे कुरान के अंदर जितनी बातें अल्लाह की तरफ से लिखी गई है वो सब झूठी है, वो मनगढ़ंत है। रसूल ने लिखी तो झूठे रसूल, और अगर रसूल ने नहीं लिखी, खलीफाओं ने लिखी, तो उसके जिम्मेदार खलीफा है। कुरान एक फेक किताब है, एक फर्जी किताब है, अल्लाह की किताब है। तो आप मतलब कुरान में आप जो सवाल उठाते हैं, कुरान के पूरे वजूद पे आपका सवाल है या आप ये, क्योंकि काफी सारे लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं कि जो कुरान की आयतें हैं, क्योंकि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद काफी सालों के बाद कुरान बहुत सी हदीसें अंबर ऐसी भी है जिसमें बकरी, आयशा की बकरी भी वो कुरान की आयतें खा गई है, हदीसों में है। मेरा सवाल यही है कि आपने जिस तरीके से आप रखते हैं ना इस बात को, बकरी खा क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, आयशा की तरफ से रवायत है कि कुछ आयतें पत्ते पे लिखी थी जिसको बकरी खा गई, तो ऐसी भी रिवायत नहीं सुनी है। आपने नहीं सुनी होगी, हम आपको बता रहे। पढ़िए ना, उन लोगों में पढ़िए जो दुनिया में असली राक्षस बनकर मुसलमान अपने को बता रहे हैं, उनको पढ़िए, सब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन वही बात यह है कि आपका सवाल कुरान पे भी है, आपका सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी है, आप सहाबाओं पे भी सवाल उठाते हैं, लेकिन आप एक तरफ खुद को शिया बोलते हैं और दूसरी तरफ आप मतलब ये कहीं ना कहीं चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती है। दूसरी बात नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरी बात हम शिया हैं, हमको मुसलमान, हम शिया हैं, सुन लीजिए पहले, हम शिया हैं, सुनिए, हम शिया हैं, हमको मुसलमान नहीं मानता, तो हम शिया हैं, खत्म बात। मुसलमान जिनको मानते शिया है, यही तो मेरा सवाल है कि अगर आप खुद को शिया कहते हैं, आप सवाल उठाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद पे भी सवाल उठाते हैं, आप कुरान पे भी सवाल अरे भाई, हम इमामत से शुरू होते हैं, तो इमाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही आई ना, आज ना ये हवा में ना रही कि इमामत जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आई। इमामत आई है खिलाफत के बाद। खिलाफत तो इमामत जो है वो मोहम्मद की देन नहीं है, वो इमामत जो है वो इमामत उन चाहने वालों की देन है जो अली से मोहब्बत करते हैं।
और अली किससे मोहब्बत करते थे? खिलाफ अब ऐसा है ना कि कौन किससे मोहब्बत करता था, कौन किससे मोहब्बत करता था। तो अली तो आप सुनिए सुनिए, अब आप मोहब्बत की बात कर रही हैं, तो अली जो थे वो उमर अबू बकर का अपोज भी उन्हीं ने नहीं किया, उनकी खिलाफत को भी तस्लीम किया। आप क्यों नहीं मानते? आप क्यों नहीं मानते? किसी इमाम ने उमर अबू बकर उस्मान के खिलाफ कोई एक स्टेटमेंट दिया हो? हजरत अली उनके दरबारों में भी गए हैं उनके मसलों को हल करने, उन्हीं ने अपने को चौथा खलीफा एक्सेप्ट किया है, पहले दूसरे तीसरे को माना है। तो जब उन्हीं ने सब माना, उन्हीं ने एक्सेप्ट भी किया, तो शिया जो अली के चाहने वाले हैं वो फिर अली की चाहत को क्यों नहीं मानते? अली ने जिसको जिसको माना उसको क्यों नहीं मानते? मानते हैं, क्यों नहीं मानते? सब लोग इज्जत कहां मोहब्बत मानते? करते हैं, इस्लाम क्यों नहीं मानते? खलीफाओं से मोहब्बत करती है। शहजादी फातिमा ज़हरा के कातिल से मोहब्बत करती है? बिल्कुल नहीं करती। शहजादी का हक छीनने वाले अबू बकर से मोहब्बत करती है। आप शहजादी का हक छीनने, सुनिए सुनिए सुनिए, आप शहजादी का हक छीनने वाले अबू बकर से मोहब्बत करती है? हक नहीं दिया, जिन्होंने आप सीधे नाम लेके इस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो तरीका। अरे भाई, हम नाम लेके हम छुपा कर क्यों करें? भाई, पहले खलीफा अबू बकर ने शहजादी का हक छीना तो हम उनका नाम लेंगे, दूसरे खलीफा उमर ने उनके दरवाजे में आग लगाई तो हम नाम लेंगे। आप अगर उमर अबू बकर से मोहब्बत करती है तो फिर आप शिया नहीं है, और अगर आप शिया हैं तो आपको उनसे मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, और अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो फिर हजरत अली की मोहब्बत की दलील ला दीजिए, क्योंकि हजरत अली ने कभी इनकी मुखालफत नहीं की, तो आप इनकी मुखालफत ना कीजिए। आपको देखिए, कोई कुछ चीजें मसलहतन भी होती है। अब मसलहतन फिर आप ये भी मान लीजिए, आप मसलहतन ये भी मान लीजिए कि हजरत अली ने, अब सुनिए, तो मसलहतन, अब यहां पर आपकी मसलहत आ गई। मसलहतन आप ये क्यों नहीं मान लेती कि मोहम्मद की भी मुखालफत हजरत अली ने मसलहतन नहीं की? ये तो कोई बात ही नहीं, वो तो उनको मोहब्बत करते थे। अरे मसलहतन नहीं की, मसलहतन नहीं की। जब आपने उमर अबू बकर उस्मान की चाहत में आपने अली की मसलहत शामिल कर दी, उमर अबू बकर उस्मान की मोहब्बत में। अरे सुनिए तो, आप सुनिए तो, उमर अबू बकर की मोहब्बत में आपने उनकी मसलहत शामिल कर दी, तो फिर मोहम्मद की चाहत में मसलहत क्यों नहीं हो सकती जी? मोहम्मद की चाहत में अली की मसलहत क्यों नहीं हो सकती? मोहम्मद तो और अली तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, उन्होंने तो खुलेआम बोला था, मन कुन तो मौला फाजा अली मौला। अगर मोहम्मद को अली से मोहब्बत नहीं होते तो अपनी बेटी की शादी कैसे करते उनसे? अरे तो ठीक है, मोहब्बत, वो तो उनके चचाजाद भाई भी तो थे। हाँ, तो फिर वही सवाल है ना, आपने कहा कि उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, वो अगर तो जरूरी है। अरे भाई, हम तो कैरेक्टर को देखकर मान रहे हैं, अली का कैरेक्टर ऐसा नहीं था। तो अली का कैरेक्टर ऐसा, एक बात सुनिए, अली का कैरेक्टर मोहम्मद जैसा नहीं था, और फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर आयशा जैसा नहीं था। तो हम कैरेक्टर देखकर मानते हैं। हमने अली के कैरेक्टर में अच्छाई देखी, हम अली से मोहब्बत करते हैं। फातिमा ज़हरा के कैरेक्टर में अच्छाई देखी, फातिमा ज़हरा से मोहब्बत करते हैं। हमने मोहम्मद के कैरेक्टर में खराबी देखी, मोहम्मद के कैरेक्टर में, और मोहम्मद के कैरेक्टर में अबू बकर, उमर, उस्मान के कैरेक्टर में हमने खराबी देखी, हम उनको नहीं मानते। किस खराबी की आप मोहम्मद के कैरेक्टर में? आप जबरदस्ती हमको नहीं बनवा सकती भाई, आप जबरदस्ती हमको थोड़ी ना बनवा सकती है कि हम किसी को जबरदस्ती माने। अरे हम मोहम्मद को नहीं मानते। मैंने नहीं कहा आप मानिए, बिल्कुल मत मानिए, लेकिन सवाल ये है कि आप जिन हदीसों, फिर सवाल खड़ा ही नहीं होता। अरे अंबर, फिर सवाल कहां खड़ा होता? हदीसों को मानते हुए आपने कहा कि वो दूसरी तरफ, आप जब आप ये कह रही हैं, जब आप अंबर ये कह रही हैं कि आप मत मानिए, तो फिर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। आप मानती रहिए, हम आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। बात यही है ना तो कि शब्दों भाई, जिसको मैं नहीं मानता, कि आपने कहा कि आपने ये सारी चीजें करने का मकसद ये है। एक बात ये बताइए, एक आपको सुन लीजिए, थोड़ा सी मेरी बात सुन लीजिए। आपने ये कहा कि आपका ये सब करने का मकसद ये है कि
आतंकवाद का खात्मा हो। लेकिन आपने जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये हंगामा मचा के विवादास्पद तरीके से सब चीजों को रखे, आपको लगता है कि आतंकवाद का खात्मा होगा, कहीं ना कहीं चीजें और बढ़ करेंगी, आपको नहीं लगता? वाह 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 वाह, मतलब दुनिया जो आतंकी चेहरा बनाए हुए घूम रही है उसको हम बताए ना कि ये क्यों है, हम उसके लिए सवाल न खड़ा करेंगे क्यों है। आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप सीधे हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप खलीफाओं के बारे में आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लोग जो सुधरने के बजाय, आपकी इंटेंशन ये, आप ये चाहते हैं ना कि लोग सुधरे, सही रास्ते पे आए, यही चाहते हैं ना आप? देखिए, जो बिगड़ चुका है वो कभी नहीं सुधरेगा। हम अपने सुन ले, हाँ हाँ बता रहे मकसद, हम अपने बच्चों को आगाह कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं कि इस्लाम क्या है, इस्लाम किस मंशा से बना, इस्लामिक प्रथा क्या है, इस्लाम को आने का मकसद क्या है, कुरान लिखने का मकसद क्या है, कुरान को रहती दुनिया तक कायम रखने का मकसद क्या है, हम अपने बच्चों को अलर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग बिगड़ चुके हैं, जिनकी जहनियत पक चुकी है, वो कभी कहते नहीं बुढ़ा तोता नहीं पड़ता, तो ये कभी नहीं सुधर सकते। आप हम कभी नहीं सुधर सकते। जो आप मान रही है वो आप मानेंगी, जो हम मान रहे हैं वो हम मानेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं कि पढ़ो, इस्लाम को फॉलो करना है तो उसको समझो, इस्लाम को अगर मानना चाहते हो तो पहले समझो फिर मान। कुरान में कि आप पढ़ो समझो और तब चीजों को, तो बस जब पढ़ोगे समझोगे तो उस निगाह से पढ़ो ना, पढ़ो समझो, तो समझने के लिए ही तो हम कह रहे हैं, हमने समझाने के लिए तो बातें कही। बहुत बहुत अरे गलत तरीका आपको लग रहा है, आप गलत तरीका आपको लग रहा है, हम गलत तरीका। एक बात बताइए, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं इस देश के, लोग उनसे मोहब्बत करने वाले भी, उनके खिलाफ बोलने वाले भी हैं, ठीक। अगर के जो मोहब्बत करते हैं वो कहें कि साहब मेरी आस्था आहत हो रही है, मेरा प्रेम जो है, जिसको मैं प्रेम करता हूं, आप उसको बुरा कह रहे हैं, तो मुझे बुरा लग रहा है साहब, वो तो मैं अगर मोहम्मद को बुरा कह रहा हूं, खलीफाओं को बुरा कह रहा हूं, आप अच्छा कहिए ना। हमने कब आपको मना किया? आप ना कहिए। मैं ये कह रही हूँ, देखिए यहाँ पे सवाल ये उठता है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत मान्य हैं, हम मानते हैं, लेकिन जब हम बात धर्म पे आती है, हमारा देश या कोई भी धर्म हो, वहां पर धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा। अरे धर्म क्या होता है भाई? इंसानियत के धर्म को अपनाओ भाई, ये कौन सी बात हुई? धर्म इंसानियत को सिखाता है, लेकिन जिस तरीके से तो ये इंसानियत इस्लाम में कहां सिखाई गई है? अरे इंसानियत इस्लाम में है कहां? हमें वो तो बताइए। आप कहते हैं इस्लाम पीस का मजहब है, आप हमें एक जगह पीस बता दीजिए कहां पे है। आप कहते हैं इस्लाम में औरतों का दर्जा बहुत बड़ा है, आप जिस लिबास में वो बगैर दुपट्टे बैठी है या बगैर चादर बैठी है, अगर इस्लामिक फतवा लेना होगा तो आपको लोग, यही इस्लामिक लोग कह देंगे कि आप जो है गलत कर रही हैं। औरतों का क्या सम्मान है? औरतों का क्या सम्मान है? आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, आप ज्यादा पूछिए। मैं इस्लाम को जो पढ़ती हूँ, तो आप मान रही है ना, आप मान रही है, लेकिन मैं ये छूट आपको हिंदुस्तान में मिली है संविधान के तहत। अगर शरीयत में आप रह रही होती तो ये छूट आपको नहीं। तो मैं तो इस चीज को बहुत मानती हूँ और इसके लिए शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छूट आपको क्यों मिली है? किसी को टारगेट करने लग जाऊं। मैं खुश हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूं, इस चीज से मुझे गर्व है। ठीक है, तो ये शरीयत की, अगर शरीयत का चोगा ओढ़े होती तो ये छूट आपको नहीं मिलती। तो सवाल वही है ना कि सवाल उन लोगों पे या उस सिस्टम पे उठाया जाए जो इस्लाम पे नाम पे गलत करते हैं। तो भैया सवाल उन्हीं पर तो उठाया गया है, औरतों के अधिकारों की बात की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कहां की गई है? अरे आप हमें बताइए, कुरान में औरतों के क्या अधिकार दिए गए? औरतों का अधिकार आप हमें कुरान में बताइए। यही अधिकार है कि उनको माले गनीमत समझकर बेचा जाए, उनको खरीदा जाए, यही अधिकार है। तो कुरान के अंदर के बच्चे सिर्फ पैदा करते रहे, बाकी अधिकार बच्चों, लड़कियों को तो बराबर का अधिकार भी अपनी माँ बाप की जायदादों में कुरान ने नहीं दिया। तो आप क्या लड़की औरतों की कुरान के अंदर बात करती है? बेवजह की बात है कि साहब बहुत अधिकार है औरतों को। कुरान पढ़ लिएगा, कोई एक अधिकार औरतों को नहीं है। लड़कियों को जो माले गनीमत में औरतें बिकती हो, जो माले गनीमत में औरतें बिकती हो, उससे ज्यादा तौहीन औरतों की किसी धर्म में नहीं हो सकती, जो माले गनीमत यानी कि अल्लाह की गिफ्ट के नाम पर बेची जाती है।
देखिए, उससे ज्यादा तौहीन औरतों की सवाल किसी धर्म में हमें नहीं। ये उठाना चाहिए था आपको, मैं आपकी बात करती हूँ, सवाल आपका ये होना चाहिए था कि समय के हिसाब से चीजें इवॉल्व होती हैं, और हर धर्म के, हम अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदू जो सनातन धर्म है उसमें भी बदलाव आए हैं, लेकिन हमारे अगर दीन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं समय और जरूरत के हिसाब से बदलाव नहीं आए हैं, तो सवाल उन पे उठाना चाहिए था, लेकिन आप पूरे ही धर्म के वजूद पे या फिर आप मोहम्मद साहब के वजूद पे अरे सवाल भाई, खड़ा कर देते हैं। आप बात जब ये एक बात चीजें ये कहीं कह दे, मंशा पे आपकी अंबर सवाल खड़ा हो जाता है। अंबर जब आप एक बात ये कह दें कि एक नुक्ता भी हम नहीं हटा सकते, तो बात खत्म हो गई। अब तो सवाल हमको उसको, पहले तो हमने बात 26 आयतों की हटाने के लिए मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को चिट्ठी लिखी थी तो आप कि भी भाई तो कुछ जिन, शुरुआत कर सकते थे ना, कुरान में और भी पॉजिटिव चीजें, आप तो एक एक कैंपेन चला सकते थे अरे कि भाई, कुरान की क्या क्या चीजें, क्या क्या पॉजिटिव अच्छा करता चीजें, है। वो लोग जो गलत चीजों का रेफरेंस उठाकर गलत बातें करते, तो आप भाई भी तो एक पॉजिटिव किताब में चीजें दो उठाकर चीजें आप एक कैसी, कैंपेनिंग कर सकते थे। एक किताब में दो चीजें कैसी, वो पॉजिटिव चीजें चीजें हम नहीं है। उठाएं, निगेटिव बात चीजें देखिए, छोड़ मैं दें। वही बात, जब मैं शान नुज़ूल की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, तो उसमें यही होता है कि कौन सी आयत कब किस वक्त में आई थी, फिर उसके बाद जब अगली आयत आ जाती है तो उसका रेफरेंस खत्म, उसकी उसका वो उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं रहती है, आगे वाली आयत को माना जाता है। तो कुरान को समझना भी तो बहुत जरूरी है, जो लोग सवाल उठाते हैं इस चीज पे। तो अब पहले आयत वो आई थी कि तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए, मेरा खुदा हमारे लिए। ये उस वक्त आयत आई थी जब मुसलमान थोड़े से थे, मोहम्मद घिर गए थे, उनको अपनी जान का खतरा था, तो उन्हीं ने कह दिया तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए, तुम्हारा खुदा तुम्हारे लिए और मेरा खुदा मेरे। यह आयत तब आई थी, शुरुआती आयत थी। उसके बाद जब इस्लाम की पावर बढ़ गई, ताकत बढ़ गई, लोग बढ़ गए, तो फिर आयतें आने लगी कि काफिर है, जो अल्लाह को न माने कत्ल करो, उनको घेरो, उनसे जजिया टैक्स वसूलो, उनका रास्ता रोको, जब तक कि वो इस्लाम कबूल न कर ले उनको जाने ना दो। तो बदलता चला गया कुरान। शुरुआत में जब फंसे, मोहम्मद के हिसाब से कुरान बना है। मोहम्मद ने जिस तरह की कठिनाइयों का सामना किया, कुरान उसी तरह से बनता चला गया। जिस परिस्थिति में मोहम्मद ने जब चाहा अल्लाह से वो आयत ले ली, तो हम कैसे वो अल्लाह की आयत मान तो लें? अल्लाह ने नाजिल की है, वो ले ली अरे से क्या किसने मतलब है? देखा, किसने देखा? रिवायत में है जिब्रील आते थे, सिर्फ मोहम्मद को दिखाई देते थे। मोहम्मद ने उन्हीं जो की कह नाजिल दिया, होती तो तो उन्हीं से कहती थी मोहम्मद ने ना। अगर इंसानियत के लिए अच्छा कहा होता तो हम समझ लेते कि हाँ ये अल्लाह का कलाम हो सकता है। लेकिन जब कुरान के अंदर इस्लाम के में इस तरह की बातें कही गई है कि जो अल्लाह का कलाम हो ही नहीं सकता, तो हम उसको झूठी किताब के अलावा और कुछ क्या मान सकते मुझे लगता है आपको बेहतर तरीके से चीजों को पढ़ना समझने की जरूरत है, हैं? आपको और समझने की जरूरत है, बदलना आपको चाहिए। अंबर जैदी, आप जैसों को बदलना चाहिए। हमारी किताब को पढ़िए, आप बदलेंगी, और अगर आप नहीं बदलेंगी तो आपके बच्चे जरूर बदलेंगे। देखिए, हम मुझे लगता है हमें सबको अल्लाह ने और ऊपर वाले ने अकल दी है, और हम सब चीजों को समझ सकते हैं और अपनी समझ जिंदगी सकते हैं तो समझने की कोशिश अप्लाई कीजिए। कर सकते हैं, अगर लेकिन आप सवाल समझने के ये बाद है। भी अगर ना समझे और इस बात पर आमादा रहे कि आप ये कहती रहेंगी 2-2-5 होता है और असलियत में 2-2-4 है, तो हम आपको ना समझा पाएंगे ना आप समझ पाएंगे। आप खुले दिमाग से पहले हमारी किताब को पढ़िए, हमारे ऑब्जेक्शंस को पढ़िए। जब आपको समझ में आए, नहीं आएगा आपके समझ में, क्योंकि आप हो सकता है कि आप जिस तरह से बहस कर रही हैं आपके समझ में ना आए, हो सकता है आ भी जाए। तो नहीं आएगा तो वो किताबें बच्चों के लिए अपनी छोड़ जाइएगा, वो बच्चों के समझ में आ जाएगा, कभी ना कभी आएगा, हमारी बात कभी ना कभी समझ में आएगी, आज नहीं तो कल। एक और आपसे सवाल है कि आप जो गाजियाबाद के यतीम नरसिम्हानंद है, उनके साथ आप काफी नजर आते हैं, विवादों में उनके साथ काफी नजर आए। वो भी एक विवादों से काफी घिरे रहते हैं, महिलाओं के लिए उन्होंने काफी अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। एक तरफ आप कहते हैं कि आप अच्छाई के लिए सारी चीजें करें, फिर आप ऐसे लोगों के साथ में होते हैं, तो आप उन जो बोलते हैं उसके साथ अग्री करते हैं, आप जिस तरीके की मानसिकता रखते हैं वो? देखिए, जो उन्हीं ने रसूल के लिए बोला उस पर तो हम एग्री करते, बाकी उन्हीं ने और क्या क्या बोला वो हम नहीं जानते कि उन्हीं ने क्या। महिलाओं के लिए उन्होंने बोला, अब चलिए रसूल पे आपको वो कोई मैंने आपत्ति नहीं है, ठीक है? वो स्टेटमेंट मैंने ना सुने हैं उनके, ना उन स्टेटमेंट के मेरी कोई लड़ाई है। महिलाओं के लिए या महिलाओं के किसी बुराई के लिए मेरी कोई इस संबंध में लड़ाई नहीं है।
मेरी लड़ाई सिर्फ मुसलमानों की नहीं, तो मानसिकता आप से है। बात सही और गलत की हो रही है ना। अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो किसी के साथ, किसी के लिए डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर या मेंटालिटी माइंडसेट रखता है, तो आप अच्छा, एक बात बताइए, बताने की कोशिश करें कि आप बहुत लोग महिलाओं के अधिकारों के लिए आपने बात की कि इस्लाम में महिलाओं का अंबर, एक बात अधिकार बताइए, मेरी बुराइयां आपको दिखी? आपने सोचा हो कि एक बात मैं भी आपसे सवाल कर सकती हूँ ना। मैं आपसे बोलने की आजादी है, तो मुझे भी सवाल करने की मैं आपसे एक सवाल जी। हम में बहुत बुराइयां आपको दिखाई भी दी, क्या आप ये समझती है कि मुझ में कोई अच्छाई नहीं है? देखिए, मुझे लगता है हर इंसान में कोई भी परफेक्ट नहीं है, बुराई और अच्छाई सब में होती है, लेकिन मैंने नरसिंहानंद सरस्वती के लिए भी इसी बात को आप अल्फाजों का इस्तेमाल कीजिए, बुराई नहीं, मैंने उनके लिए कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने कोई बुराई अच्छाई हरेक में होती है। हो सकता है कि जो वो बात कह रहे हो सकता है जो वो बात कह रहे हो आप उसको गलत समझ रही हो, लेकिन नहीं, उन्होंने फेसबुक लाइव में शायद उनको पता नहीं था कि फेसबुक लाइव चल रहा है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो महिला नेता है उनके लिए सवाल उठाया कि वो मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। आप वो खुद देखिएगा, आपको मुझे लगता है पता भी होगा, लेकिन शायद इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। मैंने देखा नहीं, सवाल यही था, मैंने नहीं देखा। तो आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके की भाषा और मानसिकता वो महिलाओं की। बहरहाल वो होंगे, हमको तो अच्छे आदमी दिखाई दिए। वो आपकी मानसिकता है कि आपको किस चीज में कहाँ पे अच्छाई नजर आती है। सबका अपना अपना नजरिया होता है। भाई मैंने उनका वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा ना, मुझे उनके स्टेटमेंट से लेना देना है। मुझे वो एक व्यक्तिगत तौर पर अच्छे इंसान दिखाई दिए, तो हमारे ताल्लुकात है। ठीक है, वो आपका मानना है, खैर हम इस पे बात नहीं करेंगे अभी। आपने अभी चलिए, आपका काफी समय हमने लिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि किसी न किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, वसीम रिजवी जी। वैदिक सनातन संघ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, ट्विटर, टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया ग्रुप में शेयर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें। यूट्यूब के रूल्स अनुसार आप जब वीडियो को लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, तो यूट्यूब उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेज देता है देखने के लिए, और तेज़ी से चैनल की वीडियो का रीच भी बढ़ जाता है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करना ना भूलें। आप अगर इस वीडियो को वैदिक सनातन संघ फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो तमाम ग्रुपों में शेयर कीजिए। नमस्ते के साथ मैं विप्लव मंडल आर्य, सबको धन्यवाद। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।